Hello bachcho, let's read the question. The question says that the spring shown in the figure 12E5, so this is the figure 12E5, is unstretched when a man starts pulling on the cord, right? So the mass of the block is M, capital M. If the man exert a constant force F, find A, the amplitude and the time period of the motion of the block. B, the energy stored in the spring when the block passes through the equilibrium position. And C, the kinetic energy of the block at this position. Right? तो बच्चों हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट का जो यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट हम जो बच्चों लगाने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट द सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्या ये बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम यूज करेंगे यहाँ पर. तो देखो अभी यहाँ पे हमारा इस ब्लॉक का मास m है और इसको एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है. और यहाँ पे हमने पहले तो अनस्ट्रेच्ड था जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था. अब इस पे हमने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया बच्चों. यहाँ पे हमने फोर्स लगाया तो इस स्प्रिंग में क्या होगा, इस स्प्रिंग की कंडीशन अगर हम देखें तो ये स्प्रिंग जो होगा थोड़ा सा स्ट्रेच होगा बच्चों. ठीक है, थोड़ा सा ये कुछ स्ट्रेच हो जाएगा. लेट्स से इसको थोड़ा यहाँ बना लेते हैं कंपेयर करने के लिए. ये थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच होगा, तो ये थोड़ा सा अगर स्ट्रेच हो गया, लेट्स से थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, तो ये हमारे पास मास जो होगा m ब्लॉक जो होगा वो यहाँ पे आ गया. तो पहले यहाँ पे था, अब ये कुछ यहाँ पे आ गया है, तो यानी कि ये कुछ डिस्टेंस x कवर करेगा. लेट्स से इसको डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास x है और इस पर हमारा फोर्स लग रहा है. ठीक है, जब ये स्ट्रेच हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेच होते होते जब इस पर क्या लगाएगा, तो यहाँ पर आएगा तो स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगाएगा. यानी कि हम कह रहे हैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें m ब्लॉक का, तो इस तरफ फोर्स लग रहा है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हमारा क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा. राइट, तो अब देखो बच्चों, सो अगर हम कहें कि F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, kx हो जाएगा. मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो हम kx हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है हमारे पास, kx होता है, k इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट. तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू F अपॉन k हो जाएगा बच्चों. अब हमें क्या पूछा कि एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द ब्लॉक. राइट, और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, F अपॉन में m होगा. राइट, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि SHM में क्या होता है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर x होता है. ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू F बाय m, F बाय k होगा इस तरफ, सॉरी m होगा, सॉरी बच्चों m होगा यहाँ पे. ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू F अपॉन m. तो यहाँ से अगर हम देखें इस x की वैल्यू जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ओमेगा स्क्वायर x की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं f अपॉन में k इज इक्वल्स टू F अपॉन में m, तो यहाँ से f से f कैंसिल हो गया, यानी कि ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, अंडर रूट ऑफ k बाय m आ गई, है ना बच्चों. तो टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो जो पहला पॉइंट है हमारे पास टाइम पीरियड, दैट इज टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा. तो यानी कि 2 पाई बाय m बाय k होगा, यानी कि इस ओमेगा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k. और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यानी कि हम एम्पलीट्यूड के बारे में बात करें तो एम्पलीट्यूड वही होगा जितना ये डिस्प्लेस करेगा, यहाँ से पार्टिकल कुछ डिस्प्लेस करेगा तो उतना ही एम्पलीट्यूड होगा. तो यानी कि जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू x विच इज नथिंग बट f अपॉन k. राइट बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. अब सेकंड में पूछा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो अब देखो ब्लॉक क्या करेगा, यहाँ पे पहले इस पोजीशन में था, तो जब इसको फोर्स लगाएंगे इस तरफ, फिर ब्लॉक स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगाएगा तो वापस इसका टू एंड फ्रो मोशन होता रहेगा ऐसे ऐसे. ठीक है, ऐसे ऐसे इसका टू एंड फ्रो मोशन होता रहेगा. तो हम कह सकते हैं
कि जब इस पोजीशन से क्रॉस करेगा या इस पोजीशन से क्रॉस करेगा, या हम कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्रॉस करेगा, तो जितनी इसके पास एनर्जी होगी वो कैसी एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जो बी पार्ट है, बी पार्ट इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, स्प्रिंग दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, के की जगह हम के रहने देते हैं, एक्स की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, एफ अपॉन के, तो दैट मीन एफ स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो एक के से एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, एफ स्क्वायर अपॉन 2k। तो बच्चों जो एनर्जी स्टोर्ड होगी स्प्रिंग में दैट इज एफ स्क्वायर अपॉन 2q, राइट। अब इस पोजीशन में क्या होगा, इस पोजीशन में हमारी जो क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इस पोजीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी थी, राइट। ब्लॉक की तो पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे 0 हो जाएगी, तो ब्लॉक के पास लेकिन स्प्रिंग की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी थी वही हमारी क्या हो जाएगी, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इस पोजीशन पे, समझ रहे बात। तो इस पोजीशन पे ब्लॉक की क्या बोलते हैं, ब्लॉक पे कुछ वेलोसिटी नहीं थी, इस पोजीशन में ब्लॉक का सॉरी इस पोजीशन में जो वेलोसिटी है हमारी वो मतलब मैक्सिमम होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक के पास नहीं होगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जनरली क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग की वजह से होगी। तो यानी कि जो मैक्सिमम कह सकते हैं, कि जो सी काइनेटिक एनर्जी जो होगी एट दिस पोजीशन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, राइट। हाफ ऑफ के स्क्वायर दैट मीन्स एफ स्क्वायर अपॉन 2k, ठीक है, एफ स्क्वायर अपॉन 2k। तो जो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ द ब्लॉक एट दिस पोजीशन विल बी एफ स्क्वायर अपॉन 2k। सो हमने पहला पार्ट कवर कर लिया। तो पहले पार्ट का ये रहा सोल्यूशन, एंड दूसरे पार्ट का बी एंड सी यहाँ पे है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। गुड लक।